हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देखा था, तो डिसऑनर तक हम लोग ने देखा। वापस एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? जब भी ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बिल को बैंक में क्या कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है। डिस्काउंट करने का मतलब ये है कि बैंक उसको मुद्दत से पहले ही पैसा दे देगा, कुछ रकम कम करके। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, आवर एंट्री इज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जितना मिला वो कैश बैंक के सामने लिखेंगे, जितना नहीं मिला वो डिस्काउंट के सामने और बिल रिसीवेबल के सामने बिल का ओरिजिनल अमाउंट। और यहाँ पर आएगा नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉई को मालूम ही नहीं है कि ड्रॉवर ने बिल को बैंक में क्या किया है, डिस्काउंट किया है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बाद में ड्रॉवर जो है ड्रॉई के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई मुझे पैसे का ज़रूरत था, मैंने बिल बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया। और फिर बाद में ड्रॉई को बोलेगा कि तू अब ड्यू डेट में जो है पैसा बैंक को पे करना। तो अगर ड्रॉई ने ड्यू डेट में बैंक को पैसा पे किया, मतलब बिल ऑनर किया, तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री आएगी, क्योंकि ड्रॉवर ने तो डिस्काउंट करके बैंक से पैसा पहले ही ले लिया, तो अब ड्रॉवर को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन ड्रॉई की बुक में एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि उसको तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर ड्रॉई ने अगर बैंक में पैसा नहीं पे किया तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। ये हम लोग ने देखा था। तो यहाँ पर एंट्री है ड्रॉई टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर जो है वो ड्रॉई को पकड़ेगा और बैंक जो है वो ड्रॉवर को पकड़ेगा। तो ड्रॉवर अपने बुक में ड्रॉई को अपना डेटर बताएगा और बैंक को अपना क्रेडिटर। तो इसलिए हमारा एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इधर तो एंट्री बिल्स पेबल टू ड्रॉवर है। एक बात ध्यान में रखना कि ड्रॉई की बुक, ये ड्रॉई का बुक है, इसमें हमेशा एंट्री सेम रहती है, वेदर इट इज ऑनर्ड, वेदर इट इज नोटिंग डिसऑनर्ड और वेदर इट इज नोटिंग चार्ज। तो ये हमने डिस्काउंटिंग बिल का देखा, ये हमारा टाइप सेकेंड है। इससे पहले हम लोग ने रिटेन बिल का देखा हुआ है 5 एंट्री। तो अभी हम डिस्काउंटिंग वाला कर रहे हैं। इसमें एक लास्ट एंट्री बाकी रह गया है, वो है नोटिंग चार्ज का। तो वो देखना है हमने आज। तो देखो यहाँ पर when noting charges is paid, देखो बच्चे लोग, ऑनर, डिसऑनर, नोटिंग चार्ज, ये हर टाइप में है। टोटल 4 टाइप के सम से, चारों में ऑनर है, चारों में डिसऑनर है और चारों में नोटिंग चार्ज है। लेकिन वो कंडीशन हमको पहचानना है कि वो रिटेन्ड बिल था, सादा बिल है, या वो डिस्काउंटिंग बिल है, या वो जैसे आगे आने वाला होगा जब देखेंगे तब। तो जब नोटिंग चार्ज पे होता है डिस्काउंटिंग केस में, हाँ, तो इसकी एंट्री वही है जो डिसऑनर की एंट्री है। बड़ा सिंपल लॉजिक है, याद रखने का ट्रिक है कि डिस्काउंट बिल डिसऑनर का जो एंट्री है ना ड्रॉवर के बुक में, वही तुम्हारा एंट्री जो है वो किसका है, नोटिंग चार्ज का भी है। तो सेम एंट्री हम लोग यहाँ पर भी लिखते हैं, दैट इज ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। और ड्रॉई के बुक में तो मैंने बताया कि एंट्री हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो रिटेन बिल में जो तुम्हारी डिसऑनर की नोटिंग चार्ज की एंट्री है वो सेम रहेगी। ड्रॉई के बुक में एंट्री हमेशा सेम रहती है, इट नेवर चेंजेस। सो ड्रॉई के बुक में एंट्री हमेशा क्या होगी, सेम रहती है, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नरेशन आ जाएगा यहाँ पर, बीन एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्जेस, एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्जेस। सेम नरेशन यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे। ओके। तो डिस्काउंट केस में जब बिल डिस्काउंट होता है तो कैश बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यहाँ पर आ जाएगा नो एंट्री। जब डिस्काउंट होकर बिल ऑनर होता है तो नो एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। डिस्काउंट होकर बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉई टू बैंक और बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। जब नोटिंग चार्ज पे करेंगे तो ड्रॉई टू बैंक, यानी जो डिसऑनर की एंट्री है वही एंट्री काय की है, नोटिंग चार्ज की है। लेकिन नोटिंग चार्ज का अमाउंट जो होगा वो हमको सम्स में दिया होगा, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपीज, वट एवर में इट मे बी। सो नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर। ओके। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोग नोटिंग चार्ज का भी एंट्री हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, मीरा सोल्ड गुड्स ₹15,000 टू आयशा ऑन 10th March 2019। तो मीरा ने 15,000 का गुड्स बेचा आयशा को 10 मार्च 2019 को। ऑन द सेम डेट, यानी उसी दिन, आयशा एक्सेप्टेड द बिल
फॉर 3 मंथ। आयशा ने बिल एक्सेप्ट किया कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। सॉरी, मीरा ने बिल बनाया और आयशा ने बिल को एक्सेप्ट किया। आगे, द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर ₹14,500। जो बिल है वो बैंक में क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। बैंक में डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मीरा को पैसे की जरूरत थी तो मीरा ने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया 14,500 में। तो 500 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। लेकिन ड्यू डेट में बिल क्या हुआ? डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्ज फिर 100 रुपया हो गया। तो 5 एंट्री इस सम्स में सॉरी, सबसे पहला सेल परचेज, बिल ड्रॉन, बिल डिस्काउंट, डिसऑनर और नोटिंग चार्ज। हाँ, तो सेल परचेज की एंट्री है, बिल ड्रॉन की है, डिस्काउंट की है, डिसऑनर है और नोटिंग चार्ज है। तो सबसे पहले मीरा ने गुड सोल्ड किया है आयशा को 10 मार्च 2019 को, 10 मार्च 2019। तो ड्रॉवर है, ड्रॉवर के बुक में एंट्री आती है ड्रॉई टू सेल्स। तो ड्रॉई की जगह पर ड्रॉई का नाम लिखेंगे, यानी आयशा का नाम आएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसमें आयशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सॉरी, 15,000। नरेशन इधर आएगा, बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर अब इसने बेचा है तो इसने खरीदा है, तो सेम डेट अगेन इधर एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर की जगह पर मीरा का नाम आएगा। इधर है 15,000, सेम अमाउंट यहां पर भी लिखेंगे हम लोग इसको 15,000। ओके, नरेशन इधर लिखेंगे हम लोग इसमें बीन गुड्स परचेस्ड। तो सबसे पहले एंट्री सेल परचेज की हो गई, जैसे कि यहां पर हमने देखा है। अभी आगे हमको बोला है ऑन द सेम डेट आयशा एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 मंथ्स। उसी दिन आयशा ने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए। उसी दिन मतलब 10 मार्च को ही। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसमें 10 मार्च 2019। बिल बनाया इसने, तो बिल बनाएगी तो एंट्री है बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू ड्रॉई अकाउंट। तो ड्रॉई की जगह पर ड्रॉई का नाम आएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसमें आयशा अकाउंट 15,000। नरेशन यहां पर होगा इसमें बीन बिल ड्रॉन। तो मीरा ने बिल बनाया, अब इसने बिल एक्सेप्ट किया, तो डेट तो वही है 10 मार्च 2019। इसमें एंट्री है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ड्रॉवर के जगह पर ड्रॉवर का नाम आएगा मीरा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। नरेशन यहां पर लिखेंगे हम लोग इसमें बीन बिल एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ, बिल बना, बिल एक्सेप्ट हुआ। एक एक लाइन रीड करना है क्वेश्चन में और एक एक एंट्री पास करना है। इट इज दैट मच सिंपल। ओके, अभी उसके बाद क्या बोला है हम लोगों को? द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 14,500। अब क्या हो गया, मीरा को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बिल को बैंक में क्या किया? डिस्काउंट किया। तो सेम डेट, जिस दिन बिल बना वही दिन हम लोग ले सकते हैं या उसके आगे का दिन भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग वही डेट पकड़ेंगे कि उसको इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ी तो क्यों रुकेगी। उसी दिन वो बैंक में गई और उसने बिल को बैंक में क्या किया? डिस्काउंट किया। कितने पे? 14,500 पे। इसका मतलब उसको 14,500 हाथ में मिला। तो एंट्री हमारी है कैश बैंक अकाउंट डेबिट 14,500। कितना नहीं मिला? 500 रुपीज। 15,000 का सेल परचेज हुआ है, बिल डिस्काउंट किया उसने, तो बैंक ने उसको 14,500 दिया, मतलब कितना नहीं दिया? 500 नहीं दिया। तो वो हमारा डिस्काउंट में आएगा। 2 हमारी एंट्री है ये बिल्स रिसीवेबल। ये थोड़ा पेज गंदा हो गया है, ये पेन इंक बहुत छोड़ रहा है। ओके, तो एंट्री है कैश बैंक डेबिट 14,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू बिल्स रिसीवेबल 15,000। यहां पर आएगा नरेशन बीन बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। और यहां पर हमेशा की तरह आएगी नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉई को पता ही नहीं है कि ड्रॉवर ने बिल को बैंक में क्या किया? उसने
डिस्काउंट किया है। तो सेल परचेस की एंट्री पास की हमने, बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री पास हुई, डिस्काउंट की भी एंट्री हमने पास की। अब हमको आगे बोला है कि ऑन द ड्यू डेट यानी मुद्दत में जो बिल है वो क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। तो सबसे पहले बिल बना था 10 मार्च को 3 महीने के लिए। तो पहले हम लोग इसका जरा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। तो 10 मार्च 2019 को बिल बना 3 मंथ्स के लिए, और ड्यू डेट के हिसाब से ड्यू डेट का रूल है कि ड्रॉवर हमेशा ड्रॉई को 3 डेज ग्रेस देता है। तो इसमें हम 3 डेज ऐड करेंगे तो हमारा डेट हुआ 13 जून 2019, यानी डिसऑनर का डेट हमारा हुआ 13 जून 2019। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इधर 13 जून और 19 में। तो डिसऑनर की एंट्री लास्ट टाइम पे हमने ऑलरेडी देखी थी, ड्रॉई टू बैंक एंड बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। तो यहाँ पर भी हमने एंट्री लिखना ही है हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसमें आयशा अकाउंट डेबिट 15,000 पूरा अमाउंट आएगा बिल का, टू बैंक अकाउंट सेम यहाँ पर 15,000। नरेशन इधर आ जाएगा, बीन डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, और सेम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अगेन डेट वही होगा, इधर आ जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर के जगह पर ड्रॉवर का नाम होगा, दैट इज मीरा, पूरा टोटल बिल का अमाउंट आएगा दैट इज 15,000। नरेशन वही होगा इसमें, पिन डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ओके। और नया हम लोग का आज है नोटिंग चार्ज बोला 100 रुपये, यही हमारा नया था। तो मैंने बताया कि नोटिंग चार्ज का जो एंट्री होती है वो डिसऑनर की एंट्री होती है, डेट भी यही रहेगा, खाली अमाउंट जो है वो हमको 100 बोला है तो हम 100 रुपीज लेंगे। तो सेम डेट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 13 जून 2019। सेम यहाँ पर एंट्री आएगी हमारी आयशा अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बैंक अकाउंट। तो डिस्काउंट बिल डिसऑनर की एंट्री बहुत आसान है, याद रखना। जो डिसऑनर की एंट्री है वही एंट्री आएगी, लेकिन अमाउंट वो नहीं आएगा। अमाउंट जो होगा, जो हमको दिया होगा सम्स में, हम लोग ने वो लिखना है इसमें। नरेशन बिन एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्ज। ओके, नाउ यहाँ पर भी हम लोगों ने एंट्री पास करनी है, डेट वही है। यहाँ पर का तो अमाउंट हम ड्रॉई का बुक में हमेशा एंट्री सेम है, चाहे वो कोई भी टाइप हो। 4 टाइप के सम्स है, चारों टाइप में ड्रॉई की बुक में हमेशा एंट्री सेम ही रहते हैं, कॉमन एंट्री है, सिर्फ एंट्री चेंज होते हैं ड्रॉवर के बुक्स में। तो यहाँ पर हम लोग को एंट्री आ जाएगा इसमें नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू ड्रॉवर अकाउंट। तो ड्रॉवर अपनी मीरा, तो मीरा के बुक टू मीरा अकाउंट 100 रुपीज। सेम नरेशन यहाँ पर आ जाएगा इसमें बिन एंट्री पास फॉर नोटिंग चार्जेस। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन रीड किया। पहले सेल परचेज हुआ, बिल बना, डिस्काउंट हो गया, डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्ज हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने। और अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 हमने पहले सेल परचेज की एंट्री पास की, बिल ड्रॉन बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री पास हुई, डिस्काउंट की एंट्री पास की, डिसऑनर की एंट्री पास कर दी और नोटिंग चार्ज की एंट्री पास कर दी। जो डेट है वो चेंज ऑनर या डिसऑनर पे ही होता है। तो ऑफकोर्स इधर डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर पे डेट चेंज हुआ, और नोटिंग चार्ज का भी डेट वही डेट होगा जो डिसऑनर का होगा। सिर्फ अमाउंट नोटिंग चार्ज का हमको सम्स में जो दिया रहेगा वो हम लोग लिखते हैं 100 रुपीज, सम्स अमाउंट वो ले लिखना है उसमें। ओके, तो आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टैंड दिस, एंड प्लीज बी सीरियस and copy the sums, and whatever homeworks are given, please try to do it, because no one is going to see you right now, but you yourself, you should be faithful to you, because you have to study and you have to achieve very much things in your life. So if you are going to cheat yourself, it is not good according to me. Okay, so thank you very much.